कैसे करते हैं यूज ऑफ शैल विल का? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का प्रयोग करते हैं। वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और यू के साथ जो है विल बी। यू के साथ भी विल बी। ही सी इट एक नाम के साथ क्या होता है? विल बी का प्रयोग होता है और इसमें भी होता है विल बी। यानी आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सब के साथ जो है क्या लगता है? विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो क्या होता है? आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ विल, सिर्फ आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई और वी के साथ सिर्फ शैल, बाकी सब में क्या लगाते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अब देखो स्ट्रक्चर जो बताते हैं, स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर में जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या शैल बी या क्या लगाएंगे? विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। उसी तरह सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट, शैल बी या विल बी रहेगा, शैल रहेगा तो शैल, विल रहेगा तो विल, नॉट रहेगा तब नॉट लगाएंगे, शैल या विल, तब नॉट रहेगा तो नॉट, तब लगाएंगे लास्ट में बी, तब लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना? यह स्ट्रक्चर होता है। अगर क्या आगे लगा रहे, जिस वाक्य में क्या आगे लगा रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? शैल या विल आगे लगाते हैं, तब लगाते हैं सब्जेक्ट, तब नॉट रहेगा तो नॉट, तब बी, तब कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक ना? अगर जिसमें WH क्वेश्चन रहेगा तो WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, क्या जगह? सब्जेक्ट, नॉट रहेगा नॉट, बी रहेगा बी, तब कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये स्ट्रक्चर था। तो ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लिए, अब ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे मैं गरीब था, क्या है? मैं गरीब था है, फुल स्टॉप। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्वविराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप। मैं का क्या होता है? आई के साथ देखो क्या लगा है? ओहो सॉरी, वाज बेयर निकाल लिए रे। क्या लगाएंगे? मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा या मैं गरीब रहूंगा। आई शैल बी पुअर, फुल स्टॉप होगा। उसके बाद मैं तैयार रहूंगी, मैं तैयार रहूंगी, रहूंगा, मैं तैयार। मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल। बी क्या होगा? रेडी। आया समझ में? मैं तैयार रहूंगा। अगर रहेगा मैं तैयार नहीं रहूंगा, अगर इसी में रहेगा मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं
तैयार नहीं रहूँगा। मैं तैयार नहीं रहूँगा। मैं का क्या आता है? आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल। तब लगाएंगे नॉट, तब लगाएंगे बी, तब रेडी। बी पहले नॉट से, बी से पहले नॉट लगाएंगे। बी से पहले क्या लगाएंगे? आया समझ में? फुल स्टॉप देंगे। अगर इसी में रहेगा मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इसी में मैं अवश्य तैयार रहूंगा। मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाते हैं? लेकिन यहाँ सेल नहीं लगाएंगे, यहाँ अवश्य है, इसका उल्टा लगता है। जहाँ सेल लगता है वहाँ विल लगेगा, और जहाँ विल है वहाँ सेल लगेगा। अवश्य रहने के कारण उल्टा हो जाता है। क्या जाता है? इसीलिए क्या लगाएंगे? आई विल बी रेडी। फुल स्टॉप। समझ में आया? ऐसे भी आई शैल बी रेडी भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाएंगे आई विल बी रेडी। अगर इसी में रहता मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा, मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा। मैं का क्या होता है बाबू? आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल। लेकिन यहाँ अवश्य होने के कारण क्या लगाएंगे? विल। तब लगाएंगे नॉट, तब बी, तब क्या लगाएंगे? रेडी। आया समझ में? चलिए गुड। चलिए अब ट्रांसलेशन क्या वाला बनाते हैं? क्या राम तैयार रहेगा? क्या राम तैयार रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। क्या आगे रहेगा? तो शैल विल को आगे लिखेंगे। क्या करेंगे? शैल विल को है यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? आगे लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विल। क्या आ जाएगा? नाम के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। विल राम। बी बाद में लिखते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रहता है उसके बाद राम, विल राम, बी तब लिखेंगे रेडी, प्रश्नवाचक चिन्ह। आया समझ में? क्या वे लोग नेता बनेंगे? क्या वे लोग नेता बनेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। विल द बी लीडर, LEADER। प्रश्नवाचक थका रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों का क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाई विल, तब लिखेंगे राम, बी। थका का क्या होता है? टाइमिड। क्या होता है? टाइमिड। क्या होता है? TI थका, TIRED ट्राइड। TIRED ट्राइड, न थका। देखो और एक देखते हैं। वह कब थकी रहेगी? वह कब थकी रहेगी?
प्रश्नवाचक। कब का क्या होता है? when। क्या होता है? when will she, लड़की है तो क्या होगा? she be tried, TIRED, tried। प्रश्नवाचक आया समझ में? आज हम आपको शेल विल का पूरे स्ट्रक्चर सहित, ट्रांसलेशन सहित, उदाहरण सहित आपको बताए। अगर क्लास पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।